नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे डार्क टूरिज्म की। अब ये डार्क टूरिज्म होता क्या है, इसे और किन नामों से जाना जाता है, ऐसे कौन सी प्लेसेस हैं जो डार्क टूरिज्म के अंदर आएंगी और उनके कुछ एग्जाम्पल्स, इसके साथ ही साथ डार्क टूरिज्म के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से लोग इस तरीके के टूरिज्म की तरफ इतना अट्रैक्ट होते हैं। और क्या सच में डार्क टूरिज्म एथिकल है, या अगर हम ऐसी जगह पे जा भी रहे हैं तो हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो डार्क टूरिज्म का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि मैं आज इस टॉपिक पे बात ही क्यों कर रही हूँ। और मैं ही नहीं, सिर्फ काफी सारे मीडिया आउटलेट्स भी हैं, जैसे इंडिया टुडे ही है, जो इस डार्क टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को काफी हाईलाइट कर रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो रिसेंट की अगर हम बात करें तो डार्क टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं जुड़ा है वायनाड में जो लैंडस्लाइड्स हुए उससे। अब आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जुलाई की रात को काफी ज्यादा हैवी बारिश हुई, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट हुआ, यानी कि बादल फटा वायनाड डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज में, जैसे कि मेपानी और अट्टामाला हो गए, या फिर मुंडकी टाउन हो गया। या जो सबसे ज्यादा असर हुआ वो हुआ चूरल माला करके एक गांव है वहां पे, क्योंकि हिली एरियाज में सॉइल लूज हुई, उसकी वजह से एकदम से फ्लैश फ्लड्स आए और भूस्खलन हुआ, यानी कि जो ऊपर हिल थी वो, वहां की जमीन खिसकी और उसने ये जो भी एरियाज थे वहां के घरों को और वहां के जो भी मार्केट प्लेसेस थे उनको पूरी तरीके से मलबे में दबा दिया। अब इस मलबे में जब घर दबे, मार्केट प्लेसेस दबे, तो ऑब्वियसली जो रात में लोग सो रहे थे अपने घरों में वो भी इसमें दब गए, और इस पूरी प्रोसेस में इन टोटल कुछ 415 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, और इसके अलावा कुछ 150 लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, जिनके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं। तो जब ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई उसके बाद जो वहां के लोकल्स थे उन्होंने क्या किया, वो वहां पे वीडियोस बनाने के लिए और फोटोज क्लिक करने के लिए उन एरियाज में फ्लॉक करने लगे, यानी कि वो इन एरियाज में आके इकट्ठे होने लगे उस टाइम में, जबकि वहां पे ऑलरेडी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस आर्मी कर रही थी, पुलिस कर रही थी। ये जो घटनाक्रम हुआ इसकी वजह से केरल की पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की कि ये जो लोकल लोग हैं जो वहां पे सिर्फ टूरिज्म के पर्पज से आ रहे हैं, ताकि वो कहाँ पे लैंडस्लाइड्स हुए ये सारी चीजें देख सकें, उन एरियाज को अपनी आंखों से देख सकें। तो उन्होंने ये एडवाइजरी में बोला कि ऐसे लोग यहाँ पे कृपया करके ना आए, ताकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तरीके से हो सके और फर्दर कोई ट्रेजेडी ना हो। ये जो इस तरीके का टूरिज्म है जिसमें लोग सिर्फ ऐसी लाइक पेन, सफरिंग, ट्रेजेडी या फिर डिजास्टर वाली जगह पे जाके वहां पे फोटोज क्लिक करना पसंद करते हैं, या वीडियोस बनाना, या फिर सिर्फ लाइक उन जगहों को देखने के लिए उनकी क्या हिस्ट्री रही है, उससे रिलेटेड क्या एजुकेशनल पॉइंट्स हैं उनको समझने के लिए, या फिर शेयर पर्पस ऑफ थ्रिल, सिर्फ किक के लिए जब लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पे ट्रेजेडी हुई है, इसी तरीके के टूरिज्म को बोला जाता है डार्क टूरिज्म। इसको और हम ब्लैक टूरिज्म या फिर ग्रीफ टूरिज्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सारी जगह काफी दर्द से, काफी ट्रेजेडी से भरी हुई होती हैं। अब आप लोग शायद ये सोचोगे कि क्योंकि हम इसको रिसेंट टाइम में डिस्कस कर रहे हैं तो ये जो डार्क टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है ये भी काफी नया होगा। इनफैक्ट ये टर्म अपने आप में कॉइन ही 1996 में हुआ है, जो कि काफी रिसेंट है, मतलब 30 साल भी नहीं हुए इसको पूरी तरीके से कॉइन हुए। पर अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की ही बात करूं सिर्फ, तो ये कॉन्सेप्ट रिसेंट नहीं है, ये काफी पुराना है। इनफैक्ट ये 260 बीसीई यानी बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी कि आज से कुछ 2,200 साल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। एंशियंट रोमन एम्पायर आपका होता था, उसमें ग्लेडिएटर्स की फाइट होती थी, या फिर ग्लेडिएटर्स की आपस में फाइट कराई जाती थी, या उनकी एनिमल्स के साथ फाइट कराई जाती थी। तो इन फाइट्स को देखने के लिए भी हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे रोम में। लोगों की लड़ाई मारकाट एक डार्क इवेंट है, उसको भी लोग विजिट करने आ रहे हैं, और वो भी कुछ 100-200 नहीं, हजारों की संख्या में लोग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये उस टाइम से चला आ रहा है। अगर हम रिसेंट पास्ट की बात करें तो जो बैटल ऑफ वाटरलू थी उसको देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए थे जबकि बैटल चल रही थी। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि ये जो डार्क टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है
ये रिसेंट नहीं है, ये काफी पुराना है। अब जो डार्क टूरिज्म से जुड़ी हुई एक मजेदार बात है वो ये है कि कभी-कभी तो कुछ प्लेसेस अपने आप ही लोगों के बीच में अट्रैक्शन का पॉइंट बन जाती हैं, उनके डार्क पास्ट की वजह से या इंटरेस्टिंग किसी फीचर की वजह से। जैसे आपने देखा होगा हॉन्टेड साइट्स, स्पेशली यूथ के बीच में जो हॉन्टेड साइट्स हैं, वो काफी अट्रैक्शन का पॉइंट होती हैं और कोई प्रमोट करे ना करे आपको दिख जाएंगे लोग, कहीं कोई घोस्ट बस्टर बना हुआ घूम रहा होगा किसी साइट को विजिट करते हुए, कहीं कोई घोस्ट मिल जाए उनको देखने के लिए, या फिर कोई भी ऐसी और साइट। पर कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो या तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि, या लाइक टेलीकास्ट मोड जैसे कि नेटफ्लिक्स या यूट्यूब की वजह से फेमस होती हैं, या कुछ साइट्स को किसी स्पेसिफिक कंट्री की गवर्नमेंट ही प्रमोट करती है, ताकि जब टूरिस्ट उस कंट्री को विजिट करें तो वो उन साइट्स को भी विजिट करें, और जो उनका कल्चरल हेरिटेज है, जो उनकी हिस्ट्री है, जो उनका रिच हिस्टोरिकल लाइक पास्ट है, उसको मेंटेन किया जा सके और प्रमोट किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। तो जैसे अगर आप हम इंडिया की ही बात करें तो अगर आपने सुना होगा अंडमान एंड निकोबार में सेल्यूलर जेल है जिसमें वीर सावरकर जी को रखा गया था। तो उस जेल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करती है, वहां पे लाइट एंड साउंड शो चलाती है, जो उसके डिफरेंट विंग्स हैं उनको विजिट कराती है लोगों को, ताकि वो समझ सकें कि अंग्रेजों के द्वारा किस तरीके की ज्यादतियां की गई थी इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके ऊपर। जो वहां वहां पे जो एक अट्रैक्शन का मेन अट्रैक्शन का पॉइंट है वो है जो हैंगिंग साइट है, जहां पे लोगों को फांसी दी जाती थी। मैं पर्सनली भी वो साइट विजिट करके आ चुकी हूँ। तो अगर आप उस हैंगिंग जो रूम है उसको जाके विजिट करोगे ना, आपको लाइक शियर सेंस ऑफ ड्रेड, एक बहुत ही डरावना एहसास होता है जब आप वहां पे खड़े होते हो, स्पेशली जब आप उसके लोअर चैम्बर में जाते हो जहां पे मौत के बाद उनकी डेड बॉडीज को नीचे डाल दिया जाता था, फेंक दिया जाता था, उससे जो भी रस्सी होती थी उससे खोल के। तो जब आप उस लोअर चैम्बर में जाते हो ना, आप मतलब शेयर कुछ नहीं बोल पाओगे, आप एकदम शांत रह जाओगे, क्योंकि आपको वो डरावना एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है। तो क्योंकि मैंने वो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल सकती हूँ कि ऐसी साइट्स सच में डरावनी तो होती ही हैं, पर हाँ उनके कुछ एजुकेशनल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, और अगर आप सिर्फ उस एस्पेक्ट को समझते हुए उस हिस्ट्री को समझने के लिए जाओ तो अच्छा है, सिर्फ मजे के लिए सिर्फ कुछ डिफरेंट करने के लिए ना जाओ। अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स की बात करूं जैसे नेटफ्लिक्स या यूट्यूब, तो आपको इस पे सैकड़ों ऐसी सीरीज और मूवीज मिल जाएंगी जो इन्हीं तरीके की डार्क हिस्ट्रीज और डार्क पास्ट की ट्रेजेडीज से रिलेटेड हैं। जैसे आपको काफी सारी वेब सीरीज और मूवीज मिल जाएंगी वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 बोथ से। इसके अलावा जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे उनसे जुड़ी हुई, होलोकास्ट से जुड़ी हुई काफी सारी सीरीज एंड मूवीज मिल जाएंगी। जो जीनोसाइड्स हुए हैं अलग अलग टाइम फ्रेम से उनसे रिलेटेड मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी मास मर्डरर्स की, सीरियल किलर्स पे कितनी सारी वेब सीरीज हैं नेटफ्लिक्स पे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसमें से कुछ में लिटरल आपको उन सीरियल किलर्स के इंटरव्यूज मिल जाएंगे, कुछ आपको थोड़ा सा लाइक मॉडिफाइड वर्जन्स मिलेंगे, बट देर आर लाइक सेवरल सीरीज जहां पे इस तरीके की डार्क पास्ट की बात हो रही है। तो जब ऐसी सारी सीरीज आती हैं तो वो इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से इस तरीके के टूरिज्म को प्रमोट कर रही हैं। तो ये तो हुआ कि किस तरीके से लोगों के बीच में लाइक प्रमोशन होता है ऐसी टूरिस्ट साइट्स को विजिट करने को लेके। पर इस तरीके की साइट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में हर कंट्री में कहीं ना कहीं एक दो ऐसी साइट जरूर मिलेंगी जहां पे कुछ ना कुछ डार्क पास्ट होगा। अब हिस्ट्री किसी भी कंट्री की हो डार्क है ही है। तो इस तरीके की जो साइट्स हैं उनको कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, की उनका जो डार्क पास्ट है वो किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ। जैसे कि एक तरीके की साइट हो सकती है जो है नेचुरल कैलेमिटीज से जुड़ी हुई या डिजास्टर से जुड़ी हुई, जैसे रिसेंट में वायनाड की जो ट्रेजेडी हुई, वायनाड की जो लैंडस्लाइड्स हैं वो एक नेचुरल डिजास्टर का साइट हो जाता है, पर क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग मारे गए हैं तो ये कुछ समय में, जैसे अभी रिसेंट में होने ही लगा, पर कुछ समय में ये एक टूरिस्ट साइट का रूप ले लेगी। इसके अलावा आपका
वर्ल्ड वॉर से जुड़े हुए, वॉर्स एंड बैटल से जुड़ी हुई, जैसे मैंने बैटल ऑफ वाटरलू की बात की। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, या फिर अभी जो रिसेंट में यूक्रेन और रशिया में जो वॉर चल रहा है, तो वहां भी जो साइट्स हैं वो कुछ समय के बाद डार्क टूरिज्म की साइट का रूप ले लेंगी। इसके अलावा एक और जो साइट हो सकती है डार्क टूरिज्म की, वो है हॉन्टेड हाउसेज, यानी कि भूतहा जगह, जहाँ पे आपको कहीं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा सा हिंट मिलता है कि यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। तो ये तो काफी सारे आपने यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, काफी सारे चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ इन्हीं हॉन्टेड हाउसेज और हॉन्टेड प्लेसेस के ऊपर ही चल रहे हैं। वो सिर्फ हॉन्टिंग्स की ही स्टोरीज सुना रहे होते हैं। कभी कभी उनकी अपनी स्टोरीज होती हैं, कभी उनके फॉलोअर्स ने जो स्टोरीज उनको भेजी होती हैं वो होती हैं, या फिर कुछ तो ऐसे फैब्रिकेटेड स्टोरीज ही होती हैं। तो ऐसे जो हॉन्टेड हाउसेज या हॉन्टेड प्लेसेस हैं, उनको भी काफी सारी मात्रा में यूथ जाके विजिट करता है, जस्ट फॉर द शेयर लाइक थ्रिल या किक के लिए। इसके अलावा ऐसे एरियाज जहाँ पे कोई क्राइम हुआ हो, या जहाँ पे सीरियल किलर्स अपने जो भी लाइक मर्डर्स होते थे वो कमिट करते थे, वो भी काफी इंटरेस्टिंग साइट्स होती हैं डार्क टूरिज्म की, जहाँ पे लोग जाके देखना पसंद करते हैं कि भाई टेड बंडी ने कहाँ पे मर्डर्स किए थे, या फिर से जो जेफरी डामर है उसने कहाँ पे किलिंग्स की थी, या फिर एमिटीविले हाउस है एक न्यूयॉर्क में, वो काफी फेमस है। वो क्राइम के साथ साथ हॉन्टेड प्लेस के तौर पे भी फेमस है, और काफी मात्रा में लोग जाते हैं उस हाउस को विजिट करने। इसके अलावा ऐसी जगह जहाँ पे किसी फेमस पर्सन का असैसिनेशन हुआ हो या मर्डर हुआ हो, वो भी एक डार्क टूरिज्म की साइट बन जाती है। जैसे कि इंडिया में फेमस है महात्मा गांधी मेमोरियल, जहाँ पे महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। इसके साथ ही साथ सेमेंट्रीज या फिर दाह संस्कार की जगह है, या फिर ऐसे घाट जहाँ पे बहुत मात्रा में शवदाह होते हों, वो जगह भी काफी फेमस टूरिज्म का पॉइंट बन जाती है, पर ये एक डार्क टूरिज्म का पार्ट है। तो अगर हम मोटिव्स की तरफ जाएं कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से जनरेशन्स अब मोटिवेट हो रही हैं ऐसी साइट्स को विजिट करने के लिए, तो प्राइमरीली हमें 3 मोटिव समझ में आते हैं। तो एक तो है किक वाला रीजन, मतलब थ्रिल के लिए, शेयर थ्रिल चाहिए, सिर्फ देखना है, कुछ नया ट्राई करना है, कुछ डिफरेंट ट्राई करना है। और उसमें जो सबसे ज्यादा मजेदार लोगों को लगता है वो लगता है हॉन्टेड साइट्स को विजिट करना, या फिर वॉर से रिलेटेड जो रीजंस हैं उनको विजिट करना, जैसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को जाके देखना। इसके अलावा जो चेर्नोबिल का न्यूक्लियर प्लांट है उसको जाके देखना, या फिर ऐसी ही किसी और वॉर से जुड़ी हुई जगह को जाके सर्च करना। तो ये तो पहला रीजन है कि भाई थ्रिल चाहिए या किक चाहिए इंसान को। इसके अलावा जो सेकंड रीजन समझ में आता है वो है उस जगह की हिस्टोरिकल वैल्यू को समझने के लिए जाना, यानी कि ऐसे क्या रीजंस थे, ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से वो इवेंट उस जगह पे हुआ। कहीं जेनोसाइड हुआ, या फिर जैसे अगर आपको नहीं पता हो तो बताऊं, जैसे चाइना में एक नानकिंग मैसेकर के नाम से काफी फेमस मैसेकर है, जिसमें लाखों की संख्या में महिलाओं को और चाइना के सैनिकों को जापान के सैनिकों ने मारा, महिलाओं के साथ रेप किया, उनको बुरी तरीके से मोलेस्ट किया, और एंड में उनकी हत्या कर दी। वहां के सैनिकों को भी ऐसे ही मार गिराया गया। तो कुछ 6 लाख से लेकर 9 लाख का फिगर है जो उस 1 डेढ़ साल के टाइम फ्रेम में मारे गए थे। और ये जो लाइक मैसेकर है ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ। तो काफी सारे लोग हैं जो उस जगह के हिस्टोरिकल वैल्यू के लिए उस जगह पे विजिट करते हैं कि ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से वो डार्क इवेंट अनफोल्ड हुआ, और उसके बाद वहां पे इतना बुरा सफरिंग लोगों ने फेस की। तो ये सेकंड रीजन है। तीसरा रीजन आता है एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, यानी कि समझने के लिए कि जो भी रीजंस थे जिसकी वजह से वो इवेंट अनफोल्ड हुआ, उसको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता था, उससे क्या लर्निंग ली जा सकती थी, और कैसे फ्यूचर में ऐसे किसी भी ट्रेजेडी के इवेंट को अवॉइड किया जा सकता है। तो ये मेन मोटिवेशंस हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान, कोई भी टूरिस्ट ऐसी किसी डार्क लाइक ट्रेजेडी की साइट को जाके विजिट करता है। सो रीजन कोई भी हो, वजह कोई भी हो, या फिर मेथड कोई भी हो, चैनल कोई भी हो, पर आज का रियलिटी ये है कि 21st सेंचुरी में लोग, खास करके यूथ, काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं ऐसी डार्क टूरिज्म की साइट्स की तरफ।
इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें उन्होंने एक रिपोर्ट की बात की, एक सर्वे कराया गया था यूएस में, और उस सर्वे में कुछ 900 लोगों का सर्वे किया गया और उनमें से 82% लोगों ने ये एडमिट किया कि वो कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में किसी न किसी डार्क टूरिज्म की साइट को विजिट कर चुके हैं। इनफैक्ट उनमें से 30% लोगों ने ये भी बोला कि वो खासकर प्रेफर करते हैं वॉर जोन से रिलेटेड साइट्स को विजिट करना। इनफैक्ट उनमें से काफी सारे लोगों ने ये भी एडमिट किया कि वंस जो रशिया यूक्रेन का वॉर है वो खत्म हो जाए, उसके बाद वो यूक्रेन जाके ऐसे साइट्स को जरूर विजिट करेंगे जहां पे यूक्रेन की सेना ने रशिया की सेना को बराबर की टक्कर दी और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ये आज की रियलिटी है कि जनता, खासकर जो यूथ है, जो यंग जनरेशन हैं, वो काफी पसंद करते हैं ऐसे डार्क टूरिज्म की साइट्स को विजिट करना। इन सारे रीजंस को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी डार्क टूरिज्म की साइट्स को विजिट करना चाहिए या नहीं? और अगर ऐसी डार्क टूरिज्म की साइट्स लोग विजिट करते हैं तो क्या अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए? कैसा सलूक होना चाहिए ताकि मिनिमम डैमेज के साथ आप उस साइट को विजिट कर सकें और उससे कुछ नया सीख सकें? इस एथिकल और नॉन एथिकल जो नेचर है इस तरीके के टूरिज्म का, उससे रिलेटेड आपके क्या व्यूज हैं, आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ये भी बता सकते हैं कि क्या आपने ऐसी कोई साइट विजिट की है और अगर की है तो आपको वहां जाके कैसा एक्सपीरियंस मिला। ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आगे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे अगले आने वाले वीडियो तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।